स्वागत है आपका पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोला के बारे में। और पिछली वीडियोज के अंदर हम अध्ययन कर चुके थे लंबवृत्तीय शंकु के बारे में, जिसमें हमने लंबवृत्तीय शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी तिर्यक लंबाई आदि के बारे में अध्ययन किया था। तो गोला आज का हमारा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज हम गोला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे गोला क्या है। गोला एक की आकृति है, वो रिंग के समान होती है ना, जिसे हम वृत्त बोलते हैं। तो हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक वृत्त होता है, दूसरा गोला होता है। वृत्त को हम सर्किल बोलते हैं, जबकि गोले को हम स्फीयर बोलते हैं। ये वृत्त होती है वो एक चूड़ी की तरह होता है, जिसकी वृत्तीय आकृति होती है, और इसे हम ये चूड़ी की तरह होता है। जबकि गोला होता है, अगर ये गोला होता है, उसमें अगर हम किसी भी चूड़ी में चारों बगल एक डोरी या रस्सी को बना दें, तो उससे एक 3 डायमेंशनल आकृति बनती है, जो कि एक गोला होती है। अब मेन रूप से जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल रूप में होता है। यदि मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो ये अपने 2 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो हम एक बिंदु ओ बीच में से एक आर त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि गोला भी 3 डायमेंशनल रूप में होता है। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, एक गोला का अपने 3 डायमेंशनल रूप में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारी एक एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये जेड अक्ष हो गई। तो हम सेंटर में वो लेके इसके चारों ओर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से गोले की आकृति है। क्लियर बच्चों? अब हम आगे देखो, जो ये वृत्त होता है मुख्य रूप से 2 डायमेंशनल, यानी 2 भुजाएं होती है इसमें, और इसमें हमेशा इनका क्षेत्रफल ही कैलकुलेट किया जाता है। जबकि गोला होता है, उसमें 3 डायमेंशनल होता है। इसका मतलब है इसमें क्षेत्रफल के साथ साथ इसका आयतन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बच्चों, हमने ये मेन पॉइंट ओ मान लिया दोनों में, जो कि गोले एवं वृत्त के ये दोनों केंद्र हैं। यहाँ पर हमने जो भी, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, इसका जो क्षेत्रफल होता है या आयतन होता है, उसमें क्षेत्रफल इनटू गहराई यानी ऊंचाई का हमेशा गुणा किया जाता है ना। इसलिए गोले को 3 डायमेंशनल रूप में माना जाता है। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गोला जो होता है वो गेंद के आकार का होता है ना। इसमें अब हम आगे हम जानते हैं बेटा, ये जो भी है गोला होता है, उसमें मुख्य रूप से 4 वृत्त बनाए जा सकते हैं, यानी एक गोले से हम 4 वृत्त बनाए जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, गोले के या किसी गेंद के ऊपर हम एक डोरी बनाते हैं, और उस डोरी की सहायता से उन वृत्तों को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारी त्रिज्या आर हो गई, इसमें 4 वृत्त हैं, तो गोले का हम संपूर्ण या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वही इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसलिए ये सेम रहता है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा 4 वृत्त, यानी 4 इंटू वृत्त। अच्छा, वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल अपना पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम 4 का गुणा पाई आर स्क्वायर में करके और गोले के वक्रपृष्ठ या संपूर्ण
क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ये गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, या इसको हम कुल क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब हम आगे निकालेंगे बेटा, जो यहाँ पे आर दी हुई है वो एक गोले की यहाँ पर त्रिज्या है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमने गोला पढ़ लिया है यहाँ पे। अब गोले के बाद हम एक अर्धगोले का अध्ययन करेंगे। हम गोले को आधा काटेंगे और एक अर्धगोले का निर्माण करते हैं, और जिसमें जो बाहर वाला पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ होता है, और जिसमें जहाँ से काटा जाता है वो एक अर्धवक्राकार होता है। यह अर्ध गोलाकार की आकृति बना दी गई है। अब अर्धगोले का हम पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। तो अर्धगोले देखो, ये हमने बीच में पॉइंट मान लिया, और सेंटर से पर्ती के बीच की दूरी हमने त्रिज्या मान ली जो कि गोले में दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, ओ अक्ष, ओ से एक्स अक्ष तक हम एक दूरी का अर्धगोला खींचते हैं। अब यहाँ पर अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, देखो अर्धगोला पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये आधा है तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा। इसका मतलब अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब हम निकालेंगे अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं बच्चों, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है प्लस ऊपर इस पे जो कटा है वो वाला क्षेत्रफल और है, तो हम उसको काउंट करेंगे। हम जानते हैं जो ऊपर कटा हुआ भाग है उसमें उसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है, तो हम दोनों को जोड़कर 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा अर्धगोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो आ चुका है। यहाँ से अब हम ये हमारे जो वृत्त होता है उसका परिमाप जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं बेटा कि वृत्त के परिमाप में जो परिधि है उसमें 2 का भाग देंगे, प्लस उसका ऊपर का पार्ट जो रह जाता है वो 2r के बराबर होता है, यानी व्यास के बराबर होता है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त की जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा पाई आर प्लस और 2r, जो उसका 2r व्यास है। तो इस प्रकार बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें प्लीज़। अब हम यहाँ से आगे बेटा सवालों को हल करेंगे। जो भी अर्धगोले से संबंधित सभी सवाल हैं, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित। अब हम यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि कक्षा 9वीं के 11.1 का 2 का जो एग्जाम्पल नंबर 4 उसको हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर मैंने गोले का चित्र बना दिया है, ये आर त्रिज्या हो गई है ना, सेंटर से लेके परिधि के बीच की दूरी। यहाँ पर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बोल सकते हैं या फिर गोले का कुल क्षेत्रफल बोल सकते हैं, जो कि होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पे हम देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं इसमें 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या है वो बेटा 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं ना। 4 ये वृत्त पाई का मान 22/7 रखना है बेटा, है ना। जब तक बोला ना जाए कि 3.14 है तब तक हमें केवल 22/7 रखना है। क्लियर। ये गोले की त्रिज्या मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 इंटू 7 जो कि आर स्क्वायर ग्रुप में 7 से 7 कैंसिल, 4 का गुणा 7 से करेंगे 28 इंटू 22, 22 का गुणा 22 8 176 का 6 का अति लगी 17, 22 44 और 17 61, यानी ये हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर हो चुका है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सवाल है, आप आसानी से इसे सीख गए होंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, जिसमें अपना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कुल, उसके साथ साथ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, इसमें बीच से सेंटर से पर्दे के बीच की दूरी त्रिज्या हो गई r, जो कि हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर के समथिंग। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट में अपना जो पहला पार्ट है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। यहाँ पे हम अब मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान 21 है तो 21 इंटू 21, 7 से हम 21 को 3 बार काटेंगे। अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं आगे, है ना, तो 2 गुणा 3 कर लेते हैं पहले, 6 हो गए, और 6 का गुणा 21 से कर देते हैं, तो ये समथिंग हो गया 126 के, 126 गुणा 22। अब 22 का गुणा करते हैं, 132, 3 2 सॉरी 13 हत्ती लगी, 22 दूनी 44, 13 57, 7 5 हत्ती लगी, 22 एकम 22 और 5 27, 72 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम आगे बच्चों इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अब हमारी जो रेडियस है वो तो 21 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये हमारा फर्स्ट सवाल हो चुका है। अब इसमें सेकंड पार्ट है वो करना है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। 3 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे यहाँ पे 21 इंटू 21, 7 से हम 21 को काटेंगे 3 बार, है ना। यहाँ पे 3 बार काट देते हैं, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, 21 नब्बे 189, है ना, इंटू 22 करेंगे। अच्छा 22 नम्मा 198, 8 लिख देंगे, हत्ती लगी 19, और 22 छिकी 132, 22 छिकी 132 19, ये हो गया 22 अट्ठे 196 सॉरी 5, और 22 एकम 41, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दोस्तों ये सवाल अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है वो पूरा हो चुका है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो कि बहुत तेज़ी है, तो आप इसे स्वयं भी देख के कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो एग्जाम्पल नंबर 7 है। उसमें क्या है, एक भवन दिया हुआ है ना, उसका जो ऊपरी आकार है वो एक गुंबद के समान है ना, यानी अर्धगोलाकार आकृति का है ये गुंबद, जो कि आपने ज़्यादातर मस्जिद वगैरह में देखी होंगी। ये ऊपर जो आकृति बनी होती है वो अर्धगोले के आकार की होती हैं, जिस पर जो कि मैंने बनाया हुआ है इस क्वेश्चन में आकृति में, ठीक है। इसको ऊपर से पेंट करना है तथा इसकी परिधि 17.6 सेंटीमीटर की दी गई है ना। तो 5 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले अर्धगोले की परिधि लिखेंगे, है ना, जो कि हमें 17.6 दी गई है। हम जानते हैं कि इस गुंबद का जो निचली भाग है, कटा हुआ भाग है, वो अर्धगोले की परिधि के समान है ना। तो हम अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे 2πr बराबर, हम अब 17.6 के बराबर रखेंगे इस मान को, है ना। वहाँ से फिर r को कैलकुलेट करेंगे, तो r बराबर 17.6/2 है ना। तो 22/7 रख दिया इसका मान, 22 अट्ठे 176.8 बार कट गया है। अब 2 से हम काटेंगे 0.8 को, तो 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, तो r बराबर हो गया 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम आगे इसकी, ये हमारी जो रेडियस है वो 2.8 सेंटीमीटर आ चुकी है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट कहेंगे कि 5 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों पेंट का मतलब है कि उसका पेंट करने से जो खर्चा आएगा वो खर्चा ज्ञात करना है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसका जो गुंबद दी गई है या फिर उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हम जो भी हिस्से को पेंट करते हैं वो केवल बाहरी बाहरी वाले भाग को भाग करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम बाहरी वाले भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है यहाँ पे 2πr², 2πr²।
अब 2 गुणा पाई का मान यहाँ पर रखते हैं 22/7, है ना। जब तक हमें बोला नहीं जाए जब तक पाई का मान 22/7 ही रखना है। 2 गुणा 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे हमारा 2.8 इंटू 2.8। हम 7 से 28 को काटेंगे, 7 चौक 28, 0.4 पे 0.4 का गुणा करेंगे यहाँ पे 22 दूनी 44 हो गया, और इसको 0.4 ऐसा करते हैं हम, पहले इधर गुणा करते हैं 2 का 0.4 से, तो ये हो गया 2 चौके 8, और 8 का गुणा इससे करते हैं 2.8 से, तो ये हो गया हमारा 16 8 2 8 इसका 22 का गुणा अब हम 2.26 से आगे जो करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, 22 छके 132 हासिल 13, 22 दूनी 44, 13 57 का 7 का 5, 22 दूनी 44 और 5 49। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद 2 अंक लगा देंगे और ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखो हमने जो त्रिज्या वो सेंटीमीटर लिख रखी है, अब उसको मीटर में ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सेम पैरामीटर की आवश्यकता होती है हमेशा। अब ये पेंट कराने का हमें खर्चा ज्ञात करना है, जो कि हमारा क्षेत्रफल है वक्रपृष्ठ टोटल आ चुका है। हम जानते हैं 5 रुपये प्रति 100 जो वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है 100 वर्ग सेंटीमीटर का जो हमारा खर्चा है वो कितना है, 5 रुपये। तो हम अब नीचे की तरफ इसको नोट करेंगे पहले और फिर लिखते हैं। तो ये हो गया 5 रुपये। ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, 100 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्चा बराबर ये 5 रुपये हो गया। क्लियर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा जो होगा वो होगा 5/100 रुपये। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, जबकि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा जो भी 1/100 यानी 100 का हमेशा भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो 100 का हम 2 बार भाग देते हैं। जब नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 100 का गुणा ऊपर की ओर होगा, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 100 गुणा 100/100। 100 से हम 100 को काट देंगे, 100 का गुणा 5 से करेंगे, ये 500 रुपये। यानी बेटा 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर या 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा आया है वो आया हमारा 500 रुपये। हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो बच्चों, हमें कितने का है, 49.72 जो वर्ग मीटर दिया हुआ है उसका खर्चा निकालना है। तो हम 49.72 मीटर पर खर्चा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 49.72। अब हम 5 का गुणा डायरेक्ट ही करते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 36, 5 9 45, ये 48 और 5 चौका 20, 4 24। अब 2 जीरो ये लिख दी। पॉइंट के बाद हमारी 2 संख्या हैं तो पॉइंट से 2 छोड़ दी। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 2,38,060 रुपये, जो कि इसका आंसर आ चुका है। यानी इसका जो गुंबद पे हम सफ़ेदी कराएंगे उसका जो कुल खर्चा होगा वो 2,48,060 रुपये होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।